सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, सिख इतिहास में एक घटना आती है जो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के परम शिष्य संता और बलवंड के जीवन से संबंधित है। भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा कांटा और खट्टी बूंद है हमारा अहंकार। इसी के शिकार हुए थे संता और बलवंड। दोनों सगे भाई थे और श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार के गवाह थे। उनके गले में साक्षात सरस्वती का वास था। जिस समय दोनों भाई कोई राग अलापते तो जैसे सूरज भी ठिठक कर सुनने लगता, पंछी उड़ना भूलकर थक जाते, नदियों की कलकल आवाज उनके सुर से सुर मिलाती। सुबह शाम शब्द कीर्तन की मधुर धुनों पर वे सबको मोहित किया करते थे। पूरा दिन गुरु दरबार में सेवा करनी और रात को अपने घर चले जाना, बस यही उनकी दिनचर्या थी। दरबार का हर प्रेमी उन्हें बेइंतहा प्यार और सम्मान देता था, लेकिन कहते हैं न, अति सर्वत्र वर्जित। अति किसी भी चीज की नुकसानदेह होती है। अगर हद से ज्यादा मीठा खाया जाए तो वह भी मधुमेह का कारण बन जहर सिद्ध होता है। यही संता और बलवंड के साथ हुआ। जैसे ही वे शब्द गान करके मंच से नीचे उतरते, संगत उनकी प्रशंसा में तारीफों के पुल बांध देती। हालांकि वे अक्षरा मंच से कहा करते थे, मैं निर्गुणियारे को गुणु नाही आपे तरस पयोई। लेकिन प्रशंसा के इस थाल को वे गुरु चरणों में अर्पित करना भूल जाते। इस वजह से अहम की गिरफ्त में वे कैसे फंसते गए उन्हें स्वयं भी पता न चला। अब संता बलवंड गुरु के लिए नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के लिए गाने लगे। हर ऊंचा राग आंखें बंद कर पूरे स्वभाव के साथ गाने के बाद तुरंत उनके नेत्र खुल जाते और संगत के चेहरों पर कुछ ढूंढने लगते। जी हाँ, यह ढूंढ होती थी वाहवाही की, तालियों की, यह सुनने की कि भैया कमाल कर दिया, आज तो मजा आ गया। और तो और कम संगत होने पर उन दोनों के चेहरों पर उदासी छा जाती। लगन और उत्साह वाले भाव गुम से हो जाया करते। उनकी स्थिति उस मूढ़ व्यक्ति की सी हो गई जो सर्प के सिर पर सजी मणि को तो पा लेना चाहता है, लेकिन सर्प डसेगा भी, यह उसको ख्याल नहीं रहता। प्रशंसा बहुत चमकीली होती है, सबको अपनी ओर खींचती है, पर अफसोस उसका ठिकाना अहम रूपी जहरीले सर्प के ऊपर है। संता और बलवंड प्रशंसा रूपी मणि के चक्कर में अहम के सर्प से डसे गए। उन्हें लगने लगा कि दरबार में वे कुछ खास हैं, उनका स्थान अन्य लोगों से अलग है। धीरे धीरे इसका कुप्रभाव उनके व्यवहार में भी झलकने लगा। अब वे सबकी दुआ सलाम का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। किसी को खुद पहले जय कहना तो जैसे उनकी शान के खिलाफ हो गया। ऐसा नहीं था कि गुरु महाराज जी सत्ता बलवंड की इस आंतरिक स्थिति से अनजान थे। उन्होंने कई बार सोचा भी कि उन्हें समझाया जाए, लेकिन हर बार रुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि अहम का रोग जब किसी को हो जाता है तो वह किसी की बात कम ही सुनता है। अहंकारी के कान खराब हो जाते हैं। अगर उसे कुछ कह दिया जाए तो उसमें से क्रोध रूपी विष ही बाहर आता है। यूं ही समय बीतता गया। एक दिन संता बलवंड की बहन के लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। दोनों की दिली ख्वाहिश थी कि वे अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करें कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए, चारों ओर धाक जम जाए। लेकिन इस सब के लिए जरूरी था धन की। अब चूंकि उनके पूरे परिवार का पालन पोषण गुरु घर से होता था,
इसलिए शादी का प्रबंध भी गुरु घर से होना स्वाभाविक था। इसीलिए सत्ता बलवंड गुरु महाराज जी के आगे उपस्थित हुए और सारी स्थिति बयान कर डाली। गुरु महाराज जी ने विनती सुनी और कहा, कल दरबार में जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा तुम सब ले जाना और उससे अपनी बहन का ब्याह कर लेना। दोनों खुशी से उछल पड़े। सोचा कि रोज जितना धन चढ़ावे में आता है उससे तो हम शादी में 4 चांद लगा देंगे। अगली सुबह समय से 20 मिनट पहले ही वे गुरु दरबार की तरफ चल पड़े। उनके मन में एक अलग ही उमंग थी, कुछ ऐसी जैसी एक बच्चे में होती है जब वह मेला देखने जाता है। झूलों पर झूलने की चाह और अच्छी अच्छी मिठाइयों की कल्पना बच्चे में कुछ अलग ही उत्साह भर देती है। वह तेज तेज कदमों से मेले की ओर बढ़ता है। आज सत्ता बलवंड के कदम भी तेजी से दरबार की ओर बढ़ रहे थे। गुरु दरबार में पहुंचते ही उन्होंने अपने साज सजाने शुरू कर दिए। उनकी हर क्रिया में एक विशेष अधीरता सी थी। लेकिन यह क्या, आज संगत को क्या हुआ? मात्र गिनती के ही लोग उपस्थित थे, जबकि इस समय तक तो पूरा पंडाल भर जाया करता था। खैर कोई बात नहीं, संगत अभी आती ही होगी। यह सोचकर वे मंच पर बैठ गए और सबसे पहले अपने सबसे प्रसिद्ध शब्द के राग छेड़े। उनका जोश देखने लायक था। पूरा पंडाल उनकी आवाज से झंकृत हो उठा। संगत जैसे आनंद के किसी दिव्य रथ पर सवार हो चली। ढोलक छेनों आदि की झंकार पर सबके पांव थिरक उठे। सत्ता बलवंड ने भी अपने कौशल की सारी पूंजी लगा दी। उन दोनों का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। ऐसा लगा मानो गले की नसें फूलकर बाहर आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। ऊंचा स्वर मध्यम होने लगा। तान की मधुरता खोने लगी। सुर बोझ से लगने लगे। कारण यह था कि शब्द कीर्तन की निश्चित समय खत्म होने की दहलीज पर था और प्रेमी इतने से थे जैसे आटे में नमक। अन्य दिनों के मुकाबले आज आधी संगत भी नहीं आई थी। समय पूरा होते ही शब्द कीर्तन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। संगत ने माथा टेका और अपने अपने घर चली गई। लेकिन सत्ता बलवंड की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। एक गुम सी चुप्पी ने उनके होठों पर ताले जड़ दिए। पांव शरीर का भार सहन करने से मना करने लगे। तभी गुरु महाराज जी बोले, वाह सत्ता बलवंड, तुम दोनों ने तो आज क्षमा बांध दिया। बहुत सुंदर गाया। जाओ, जितना भी चढ़ावा चढ़ा है सब ले जाओ। धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो। गुरुदेव के ये शब्द उन दोनों के हृदय में व्यंग्य बाण की तरह चुभे। उन्हें ऐसा लगा मानो भरी सभा में खड़ा कर उन्हें तमाचा मार दिया गया हो। एक सेवादार ने आसन से माया इकट्ठी की और पोटली में बांधकर उनको दे दी। भेंट में इतना कम धन मिला था कि उससे भव्य शादी तो दूर की बात, जनाजे के लिए बांस और कफन तक भी बड़ी मुश्किल से जुटे। वे उस पोटली को लेकर दरबार से ऐसे निकले जैसे सैकड़ों एकड़ जमीन के हकदार को 2 गज जमीन देकर गांव से निकाल दिया गया हो। अब कहानी बिगड़ चुकी थी। उन दोनों के अंदर ही अंदर लावा सुलगने लगा था। माथे पर अंकित नफरत और घृणा के बल उनके दिल का हाल साफ बयान कर रहे थे। घर सामने था, लेकिन घर की दहलीज उन्हें इतनी ऊंची प्रतीत हो रही थी जैसे किसी ऊंची दीवार को लांघ रहे हो। अभी तक वे दोनों आपस में संवाद शून्य थे,
लेकिन जैसे फोड़ा पकने के बाद मवाद अपने आप बाहर रिसकने लगती है, सत्ता बलवंड के विकृत मन की मवाद भी मुंह के रास्ते फूट पड़ी। सत्ता बोला, देखो भैया कैसा हास्य किया हमारा, जैसा दूध में गिरी मक्खी के साथ किया जाता है। सारी उम्र हमने गला फाड़ फाड़ कर शरीर बैठा दिया, और आज अगर हमने चंद पैसे मांगे तो हमें यह चिल्लड़ पकड़ा दी। इससे तो एक भिखारी भी संतुष्ट न हो। भरी पूरी बारात का सेवा पानी तो बहुत दूर की बात है, ऐसा धोखा तो कोई दुश्मन को भी नहीं देता जैसा उन्होंने हमें दिया। जरूर गुरु महाराज जी ने ही संगत को आज आने के लिए मना किया होगा। बलवंड ने अपने शब्दों से और जहर उगला। भैया, हमारे ही सवरों पर मोहित होकर तो दुनिया यहाँ आती है। हम ही से प्रभावित होकर लोगों ने धन न्यौछावर किया और उस धन से दरबार निर्मित हुआ। आज हमारे लिए ही धन में तोड़ आ गई। हमने सब इकट्ठा किया और आज मालिक ये गुरु बन बैठे। सत्ता फिर बोला, मैं तो कोस रहा हूँ उस दिन को जब हम गुरु के चाकर बने। कहाँ फंस गए यहाँ। अगर संसार में कहीं गाते तो राजाओं जैसे ठाट होते, नौकर होते, हवेलियां होती और पता नहीं क्या क्या। लावा भी एक समय के बाद आग उगलनी बंद कर देता है, लेकिन इन दोनों ने तो वह हद भी पार कर दी। एक के बाद एक पलटनी खाते हुए दोनों भाई पतन की खाई में गिरते जा रहे थे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। कोई रोकता भी कैसे जब उन्होंने खुद ही गिरने की ठान ली थी। अब यदि कोई रोगी खुद ही अपने जख्म पर खुजली करनी न छोड़े तो डॉक्टर या दवाई क्या करेगी। बात तो तब और बिगड़ गई जाती है जब रोगी को खुजलाने में मजा आने लगे। तब तो इलाज मुश्किल नहीं असंभव हो जाता है। सत्ता बलवंड को भी गुरु निंदा की खुजली में चैन मिल रहा था। अंततः उनका दुर्भाग्य कि उन्होंने एक दुस्साहसिक फैसला किया। सत्ता ने कहा, बलवंड ठीक है, फिर हम भी धोखा देंगे कि हम क्या है। कल से दरबार में गाना बंद। देखते हैं कितने लोग आते हैं। हमारे शब्द सुनने के लिए ही तो संगत जुटती थी। अब जब दरबार की शोभा ही नहीं रहेगी तो लोग कहाँ आकर क्या करेंगे, और तब गुरु जी को हमारी कीमत जान पड़ेगी। सत्ता बलवंड की दुर्बुद्धि क्या अनाप शनाप सोच रही थी। उन्हें जरा भी आभास नहीं रहा कि जिस गुरु ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी पर वे उंगलियां उठा रहे थे। जिस गुरु ने उनके गले में मीठे स्वर भरे, उसी को वे कड़वे उलाने दे रहे थे। दोनों भाइयों की पूरी रात करवटें लेते हुए बीत गई। जिन आंखों में सुंदर स्वप्न सजा रखे थे, वे अनिद्रा की शिकार रही। इस दौरान जुबान बेशक बंद रही, लेकिन मन का पाप करना जारी रहा। कुछ ही घंटों के बाद सुबह हो गई। पहले से बिल्कुल अलग, रंग विहीन मातमी वीरानगी की चादर ओढ़े। आज न उनके आंगन में पक्षी चहचहाए, न ही ठंडी पवन बही। उन दोनों ने भी न तो रोज की तरह सुबह सुमिरन साधना की और न ही रियाज। उधर गुरु दरबार में निश्चित समय पर संगत जुड़नी शुरू हो गई। सबको इंतजार था कि सत्ता बलवंड आए और उनको भाव बिहल कर देने वाले शब्द सुनाए। लेकिन जब 20-25 मिनट बीतने पर भी संगत ने सत्ता बलवंड को गैर हाजिर पाया तो गुरुदेव के समक्ष उत्सुकता जाहिर की।